नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा है कि हम लोग पहले से ही कह रहे हैं 2025 में फिर से नीतीश। दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर सफाई देकर कंफ्यूजन तो दूर कर दिया है, लेकिन बिहार की सियासत अभी भी गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश पर नो कंफ्यूजन, 2025 में फिर से नीतीश। शुक्रवार की सुबह बिहार की राजनीति तब गर्मा गई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि बीजेपी संसदीय दल के बैठक में चेहरे पर फैसला होगा। बात का बतंगड़ बनता उसके पहले दिलीप जायसवाल ने सफाई दे दी, अपने बयान का मतलब समझा दिया। कहा, नीतीश पर नो कंफ्यूजन, 2025 फिर से नीतीश। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। दिलीप जायसवाल ने अपने दूसरे बयान से भले ही कंफ्यूजन को दूर कर दिया हो, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बेहद सस्पिशियस है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी को कैसे फिनिश करने में लगे भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत बयान को लपका और भविष्यवाणी करने लगे कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। बीजेपी आरएसएस नीतीश का खेल खत्म करने में लगी है। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। बस समय का इंतजार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करेंगे। जेडीयू और बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन साल चुनावी है, ऐसे में इस तरह के सवालात और सियासत होती ही रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब ये समझना जरूरी है कि आखिर दिलीप जायसवाल ने ऐसा क्या बयान दिया कि कंफ्यूजन हुआ और उस पर उन्होंने सफाई क्या दी। तो आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं नीतीश पर कंफ्यूजन क्यों हुआ। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पत्रकारों ने सवाल किया, 2025 चुनाव के बाद सीएम कौन होगा। इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसका फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। बाद में दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर फिर से सफाई दी, खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि 2025 में नीतीश ही चेहरा होंगे। ये कहकर उन्होंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। लेकिन अब ये समझना जरूरी है, फिर भी बीजेपी के संसदीय बोर्ड को समझना जरूरी है। तो आइए अब आपको ये समझाते हैं कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे बड़ी बॉडी है और संसदीय बोर्ड में ही जो बड़े फैसले हैं वो लिए जाते हैं। सीट से लेकर गठबंधन तक के फैसले संसदीय बोर्ड में किए जाते हैं और सीएम के चेहरे पर भी संसदीय बोर्ड ही फैसला लेता है। और यही वजह है कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि संसदीय बोर्ड में बैठक करके फैसला लिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी के संसदीय बोर्ड में कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन है जो ये फैसला करते हैं। तो आइए अब आपको वो भी बताते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होते ही हैं। मतलब आज की अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस बोर्ड के सदस्य हैं। उसके अलावा बीजेपी के 10 और बड़े नेता इस संसदीय बोर्ड में हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर के लक्ष्मण इकबाल सिंह और लालपुरा, डॉक्टर सुधा यादव, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया भी इसके सदस्य हैं। बीएल संतोष भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। मतलब जो फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड लेता है,
इतने बड़े बड़े नेता अकेले नहीं बैठक कर एक साथ फैसला लेते हैं। वो फैसला यानी कि सीएम कौन होगा, यह फैसला बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नहीं कर सकते। दिलीप जायसवाल ने यही बात कही कि सीएम के चेहरे पर भी संसदीय बोर्ड ही फैसला लेता है और इसी बात पर कंफ्यूजन हो गया। विरोधी ये कहने लगे कि बीजेपी अगली बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती है और बिहार में भी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन दिलीप जायसवाल ने यह कहकर कंफ्यूजन दूर किया कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और 25 में भी नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताते हुए जल्द से जल्द राजनीति में आने की अपील कर दी। तेजस्वी यादव ने यह भी आगाह किया कि अगर निशांत जल्द से जल्द राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। सवाल है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की इतनी चिंता आखिर क्यों है? ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। समर्थक और शुभ चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के विरोधी माने जाने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता भी बार बार निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन निशांत को अपना भाई बताया और उनसे जितनी जल्द हो राजनीति में आने की अपील की। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस ढंग से निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है और राजद के लोग तो बेवजह का अपने स्वार्थ के लिए हर चीज में टांग अड़ाते रहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की संभावना और चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार में परिवारवाद पर बहस तेज हो गई है और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या परिवारवाद का डर। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए, तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आ ही जाना चाहिए, नहीं तो बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। ऐसे में सवालों के जरिए आप इस खबर को समझिए। सवाल है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की इतनी चिंता आखिर क्यों है? तेजस्वी यादव को जेडीयू की चिंता है या फिर परिवारवाद का डर सता रहा है? क्योंकि विरोधी कुछ ऐसे ही आरोप तेजस्वी यादव पर लगाते रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्य राजनीति में हैं और आरजेडी पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। तो आइए जानते हैं फिलहाल लालू प्रसाद के परिवार से कौन कौन से सदस्य हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो लालू प्रसाद तो खुद आरजेडी के अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी राबड़ी देवी ही हैं। वहां पर वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुद्दों को रखती हैं। इसके अलावे छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधायक तो हैं ही, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री और अभी विधायक हैं। यही नहीं, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं, जबकि एक और बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो लालू फैमिली से लालू प्रसाद के दोनों बेटे, उनकी पत्नी, लालू प्रसाद खुद और उनकी दो बेटी राजनीति में सक्रिय हैं। अब आप समझिए तेजस्वी को जेडीयू की चिंता या परिवारवाद का डर है। देखिए, लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। हर बार विरोधी परिवारवाद का आरोप लगाकर लालू फैमिली पर हमला करते रहे हैं। परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी के नेता घिर ही जाते हैं।
तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। नीतीश कुमार भी मंच से जब भी संबोधित करते हैं तो लालू फैमिली पर परिवारवाद का आरोप लगता है। राजनीति में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य गिनाए जाते हैं। पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर आरजेडी को घेरते रहे हैं और परिवारवाद के आरोप से आरजेडी को अब तक नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। तो अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव को क्यों ये डर है। देखिए, निशांत राजनीति में आए तो परिवारवाद के आरोप से मुक्ति मिल सकती है। तेजस्वी यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर पलटवार करने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी उनके परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार से परिवारवाद का मुद्दा छिन जाएगा। तेजस्वी यादव खुलकर प्रहार कर पाएंगे। मतलब एक तरफ से अगर आरोप परिवारवाद का तेजस्वी यादव पर लगेगा तो तेजस्वी यादव इसका पलटवार भी कर सकते हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो बीजेपी उनकी पार्टी जेडीयू को खा जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से माई बहन योजना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का चुनावी वादा खोखला है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के लिए बिहार में उतना बजट ही नहीं है, तो तेजस्वी यादव ये वादा पूरा कैसे करेंगे? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। चुनावी साल, तेजस्वी से पीके के सवाल, लोक लुभावन वादों पर सियासी बवाल, माई बहन योजना पर छिड़ा घमासान, बजट नहीं तो तेजस्वी कैसे देंगे सम्मान। बिहार में चुनावी साल में सवाल की सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे तेजस्वी यादव पर और उनके लुभावन वादों पर। तथ्यों और आंकड़ों के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बार बार लगातार तेजस्वी की माई बहन योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं पीके। हर सभा में, हर मंच से यही कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव का झूठा वादा है। आरजेडी वाले कभी इस चुनावी वादे को पूरा कर ही नहीं सकते। सम्मान का सपना तेजस्वी से पूरा हो ही नहीं सकता। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, सबको तुरंत दे देंगे, तो बकिया पैसा कहां से आएगा? इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि तेजस्वी के वादे से प्रशांत किशोर बेचैन है और ये 2500 रुपया सारे गुना भाग के बाद, सारे तरह के मामले को देखने के बाद घोषणा की गई है। अब बेचैन मत होइए। आरजेडी चुनावी वादों पर अड़िग है और प्रशांत इसे असंभव बता रहे हैं। गुमराह करने की रणनीति और सिर्फ एक चुनावी नारा ठहरा रहे हैं। देखना होगा बिहार की जनता किसके वादे पर भरोसा करती है और किसे सत्ता सौंपती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, आरजेडी पर प्रशांत का प्रहार क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको माई बहन योजना के गणित को समझना होगा। मतलब जो माई बहन योजना की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जो वादा किया है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, हर महीने 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, ये वादा किया गया है। तो माई बहन योजना पर जो खर्च है वो करीब करीब आएगा 1,50,000 के करोड़। जो ये बताया जा रहा है, जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये बता रहे हैं प्रशांत किशोर गुणागणित करके कि अगर ऐसा किया जाता है तो 1,50,000 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा एक साल के अंदर। और अगर हम बिहार सरकार के बजट की बात करें तो बिहार सरकार का बजट ही है 2,40,000 करोड़। तो ऐसे में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हर महीने अगर आप 2500 रुपए दे रहे हैं तो इस लिहाज से सिर्फ माई बहन योजना पर ही 1,50,000 करोड़ रुपए का खर्च बैठ जाएगा, जबकि बिहार सरकार का पूरा बजट ही है 2,40,000 करोड़ के पास। यही वजह है कि प्रशांत किशोर हर जनसभा में तेजस्वी यादव के इसी वादे को लेकर उन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं और महिलाओं को सचेत सतर्क भी कर रहे हैं, बिहार की जनता को अलर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं।
ऐसे में सवाल है और कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पूरे बजट का 60% जो हिस्सा है सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे क्या, ये सवाल वो पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से। प्रशांत किशोर ये भी पूछ रहे हैं कि 5 साल में 7,50,000 करोड़ रुपए आएगा कहां से। फ्री बांटने के लिए इतनी बड़ी जो संख्या है ये कहां से आएगा, ये वो सवाल हैं जो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं और इसके आधार पर तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेंगे अगली खबर की। बात कैग रिपोर्ट पर रार और सियासी तकरार की करते हैं। देखिए, झारखंड में जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। सरयू राय ने यह आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्री रहते कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लूट हुई थी। कोविड फंड में जितने पैसे मिले थे वो पैसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मंत्री को तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए इसके लिए। झारखंड में कैग रिपोर्ट पर रार और सियासी तकरार शुक्रवार को दिन भर देखने को मिली। जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से आंकड़ों के साथ ऐसा सियासी बम फोड़ा जिससे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। राजनीतिक होमवर्क के सुरमा सरयू राय ने खुलासा किया कि झारखंड में कोविड फंड का पूरा उपयोग नहीं हुआ। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। डॉक्टर, चिकित्सा पदाधिकारी, नर्स और पैरामेडिकल की भारी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री को तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए इसके लिए। मैंने जब इन बातों को उठाया था 2 साल पहले तो स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया था। पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधायक सरयू राय ने चिट्ठा खोला और बताया कि केंद्र सरकार ने 483 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए थे। हेमंत सरकार को 272 करोड़ 88 लाख रुपए देने थे। कुल मिलाकर 756 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान हुआ। झारखंड सरकार ने केंद्र की 291 करोड़ 87 लाख रुपए और राज्य की 145 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए, लेकिन मात्र 436 करोड़ 97 लाख रुपए का ही उपयोग हुआ, यानी आपदा प्रबंधन फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता का बचाव किया। सीजी का रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक है नहीं है तो जांच का विषय है, और कुछ बातें कह देना और प्रमाणित करना ये दूसरी बात है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया कि कैग रिपोर्ट की जांच करेंगे, रिपोर्ट किस तरह से बनाई गई है इसका अवलोकन करेंगे। पर विधायक सरयू राय का साफ साफ आरोप है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। हालांकि कितने पैसों की लूट हुई और कितनों का दुरुपयोग हुआ इसका खुलासा तो जांच में ही हो पाएगा। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।